हेलो बच्चों, लर्न वर्स एकेडमी पे स्वागत है। आज हम लोग एईसी कंपलसरी इंग्लिश फॉर द स्टूडेंट सीयू फर्स्ट सेमेस्टर उनके लिए ये वीडियो लाए हैं। ये एक मैराथन वीडियो है जिसमें हम लोग पूरे एंटायर सिलेबस को कवर करने की कोशिश किए हैं। इसमें आपको 3 पोइट्री और 3 शॉर्ट स्टोरी फुल्ली एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आपको कोई भी ऐसी जगह पे प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करने मत भूलिएगा। चलिए, आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आउट ऑफ बिजनेस, जो लिखी गई है के द्वारा आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। इन्हें पब्लिश की गई है 1943 उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मालगुरी डेज में। ये क्वेश्चंस आपसे सीयू पूछ सकते हैं। ये उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। रामाराव इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं, जो ग्रामोफोन कंपनी में काम करते हैं एज अ मालगुरी एजेंट। व्हेन आउट ऑफ existence, he had put into the agency that little money had inherited as a security. वो कुछ मनी सिक्योरिटी के तौर पे रखे थे। फॉर 5 years his business brought him enough money. 5 सालों में वो बहुत ज्यादा ही पैसा कमा लिए थे, जिसके कारण वो अपने वाइफ और चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को एक कंफर्ट लाइफ दे पा रहे थे। उन्होंने एक स्मॉल बंगलो भी खरीदा था। एक्सटेंशन में वाज एंड थिंकिंग ऑफ बाइंग अ ओल्ड बेबी कार, और वो सोच रहे थे एक छोटा सा कार खरीदने का, पर वो कार नहीं खरीदे थे। वन डे इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अचानक एक क्रैश हो गई। अ सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंस, वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, मतलब इकोनॉमिक की दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कॉमर्स, बैंकिंग, पॉलिटिक्स, हर चीज इस ग्रामोफोन कंपनी के लॉस के लिए जिम्मेदार है। ग्रामोफोन कंपनी जो नॉर्दर्न इंडिया में कहीं पे था फैक्ट्री, वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो गया। बैंक इन लाहौर क्रैश्ड। तो ये कहानी लिखी जब गई थी 1943 में, तब इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन नहीं हुई थी। इसीलिए इसे नॉर्दर्न इंडिया ऑटोमेटिकली कोलैप्स व्हेन अ बैंक इन लाहौर, लाहौर तब इंडिया का ही पार्ट था, which was itself the result of Bombay's financial death. ग्रामोफोन की कंपनी जब क्रैश हो जाती है लाहौर में, उस उसी के कुछ दिन बाद बॉम्बे के फाइनेंशियर की भी मौत हो जाती है। और वो फाइनेंशियर की मौत कहाँ होती? द फाइनेंशियर वाज ड्राइविंग डाउन हिल, पहाड़ से की तरफ से अपना गाड़ी चलाते हुए उतर रहे थे, व्हेन हिज कार फ्लू ऑफ साइडवेज एंड केम टू 300 फीट बिलो द रोड। 300 फीट दूरी में जाके, रोड से दूरी में जाके उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। इट वाज थॉट दैट ही हैड कमिटेड सुसाइड। लोगों का ये मानना था कि उन्होंने सुसाइड कमिटेड की है, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी, प्रीवियस नाइट हिज वाइफ eloped विथ हिज कैशियर, उनकी जो वाइफ थी वो भाग गई थी कैशियर के साथ। फाइनेंशियर की मौत क्यों हुई? ये अगर पूछे फाइनेंशियर की मौत क्यों हुई, तो दो कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक लाहौर का क्रैश हुआ था, और दूसरे क्षण में उनकी वाइफ जो है वो प्रीवियस नाइट, मतलब जिस दिन उनकी मौत होती है उसके पहले रात में उनकी वाइफ भाग जाती है उनके कैशियर के साथ। सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट। सडनली वो रास्ते में आ पड़े। At first, he could hardly understand the full significance of this collapse. वो पूरे ये कोलैप्स, ये बर्बादी का कारण समझ ही पाते। There was a little money in the bank. उनके बैंक में बहुत ही कम पैसा बचा हुआ था। He had some stock on hand. कुछ स्टॉक तो थे, लेकिन धीरे धीरे उस स्टॉक को भी बेचकर उनके पास अब कुछ ही पैसे बचे हुए थे। द प्राइसेस वेयर गोइंग डाउन एंड ही कुड हार्डली रियलाइज अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। और सिर्फ कुछ 100 रुपीज ही उनके पास बचे हुए थे। वो हर एक जगह पे व्हेन ही अप्लाइड फॉर द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी, जब हर एक जगह पे अपनी सिक्योरिटी के लिए रिफंड मांगने गए, देयर वाज हार्डली एनीवन एट द अदर एंड टू रिसीव दिस एप्लीकेशन। तो दूसरे ओर पे कोई ही होगा जो उनकी इस एप्लीकेशन को रिसीव करे, बिकॉज ही वाज आस्किंग फॉर द रिफंड ऑफ हिज सिक्योरिटी, बट देयर वर नो वन, कोई भी नहीं थे ऑन द अदर साइड ऑफ हिज एप्लीकेशन। द बैंक इन द मनी the money in the bank was fast melting. So the money जो बैंक में थी, बर्फ की तरह जैसे मानो पिघल रही थी। रामाराव's wife now tried some measures of economy. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। How did Ramarao's wife manage to manage the economical or financial condition, or what are the steps
शी टूक सो शी ट्राइड सम मेजर्स ऑफ इकोनॉमी। उन्होंने कुछ इकोनॉमी में चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? वो अपने जितने भी कुक्स थे जो उनके घर में खाना बनाते थे या सर्वेंट्स थे उन्हें वापस कर दिए। वो अपने चिल्ड्रन को लग्जरी या फैशनेबल नर्सरी स्कूल से हटाकर एक प्री प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिए। एंड दे लेट आउट देयर बंगलो एंड मूव टू अ स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट। और वो अपने बंगलो को रेंट में डाल दिए। और वो क्या किए? रेंट में बंगलों को डालने के बाद एक छोटी-सी घर मार्केट एरिया के आस-पास ले लिए, वहीं पे ये रहना शुरू किए। Ramarao sent a dozen of application a day and wore his feet out looking for employment. रामाराव बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे, अप्लाई भी किए, पर उनके मानो पैरों तले जो जूते थे वो फट गए। Wore his feet out looking for employment for a man approaching 40. ऑलमोस्ट वो कितने साल के थे? वो 40 इयर्स के थे। लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, जॉब ढूंढ रहे थे एंड डज नॉट कम वेरी इजीली। और जो इतनी आसानी से आ भी नहीं सकते। ऑब्वियसली ही वाज डूइंग अ बिजनेस and it's very hard for him to do a job in as an employee because he is a man who was around 40 years। 40 साल के एक आदमी को कौन ही अपने जॉब में रखने वाला है? So especially when he was just lost in an independent, lucrative business, Rama Rao was a very business-like in studying his request। रिक्वेस्ट भी करते थे बच्चों, तो वो जैसे मानो एक बिजनेस लाइक डील कर रहे हैं। बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉय यू ऑलवेज हैव टू बी lenient with your colleagues, with your head। आपको lenient बात करना होगा, उनसे आराम से पेश आना होगा, शांति कूल माइंडेड रहना होगा। बट he didn't do like this। He sent his card and in ask, I wonder sir if I could do something for me। अब वो अपने सर से कह रहे सर ये मेरा कार्ड है, अगर मैं आपके कंपनी में कोई भी जॉब कर सकता हूँ, अगर मैं एप्लीकेबल हूँ। माय बिजनेस इज ऑल गॉन थ्रू, नो फॉल्ट ऑफ माई। अब वो अपना ही पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मेरा जो बिजनेस ये ठप हो गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ही कृतज्ञ रहूंगा अगर आप अपने कंपनी में अपने ऑफिस में मुझे कुछ भी काम दे दे। फिर रामाराव अब जो हेड के है एचओडी है, वो कह रहे आपको देखकर माया तो आ रहा है, बहुत दुख भी लग रहा है। आई एम ऑफुल सॉरी, मैं बहुत ही दुखी हूँ और आपसे सॉरी कहता हूँ। देयर इज नथिंग एट प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट में आपके लिए कुछ कर तो नहीं सकता। इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी आई विल सर्टेनली रिमेम्बर यू। अगर मुझे मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई तो मैं आपको सबसे पहले याद करूंगा और आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। इट वॉज द सेम स्टोरी एवरीवेयर। और हर तरफ यही स्टोरी फैल रही थी। ही रिटर्न होम इन द इवनिंग, his heart sank as he turned into his street behind the market। उनके हार्ट मानो जब ही वो मार्केट के आसपास पहुंचते, क्योंकि मार्केट और उनके घर तो वहीं पे है, जैसे ही वो मार्केट में एंटर करते उनके हार्ट जो है अब धीरे धीरे दुखी होने लगता है। His wife would invariably be standing at the door with the children behind her looking down the street। और उनकी वाइफ जो है वो खड़ी रहती है डोर में, घर के पास खड़ी रहती है, दरवाजे के पास खड़ी रहती है अपने बच्चों को पीछे रखकर, और वो स्ट्रीट की तरफ आँख देखकर, राह देखकर बैठी हुई रहती, कब उनके हस्बैंड आएँगे और एक गुड न्यूज़ लेते हुए आएँगे कि आज उनको जॉब फाइनली मिल गया। बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड गेट अ जॉब। What anxious, eager faces they had! So much of trembling, hesitating hope in their faces। What anxious! क्या ही एंग्शियस फेस थे उनके कि वो कुछ तो गुड न्यूज़ सुनने वाले, बट ऐसा नहीं होता था। There seemed always to be hope that he would come back home with some magic fulfillment। उन लोगों को यही उम्मीद लगता था कि बच्चों को कहो या उनकी वाइफ को कहो, यही उम्मीद लगता था कि उनके पापा या उनके हस्बैंड एक गुड न्यूज़ बहुत जल्दी ही लाने वाले, एक मैजिक न्यूज़ जो उनके चेहरे में फिर से स्माइल लेकर आने की हेल्प करेंगे। As he remembered this futile way in which he searched for a job, एक फ्यूटाइल वे उनको याद आ रहा था कि वो कितने बेरहम से कितने दर दर जाके ठोकरें खा रहे हैं और एक जॉब के लिए बस एक जॉब ढूंढ रहे हैं। द फाइनलिटी विथ विच पीपल डिसमिस हिम, लेकिन फाइनली क्या होता है फिर पीपल्स क्या करते हैं उन्हें डिसमिस कर देते हैं बाय सेइंग दैट अभी जॉब नहीं है, देयर इज लेस जॉब, और ये कहते हैं कि आप बस अभी 40 साल के, सो वी कांट हेल्प यू इन दिस मैटर। He wished that his wife and children had less trust in him। अब वो
उम्मीद सोचते हैं कि काश मेरे वाइफ, मेरे बच्चे मेरे पे अब शायद कम ही भरोसा करते हैं। हिज वाइफ लुक एट हिज फेस, अंडरस्टूड एंड टर्न इन विदाउट अटरिंग अ वर्ड। जब भी वो अपने घर पहुंचे तो उनकी वाइफ जो है उनके फेस को देखी, समझ गई कि आज भी उनको जॉब नहीं मिला। टर्न इन विदाउट अटरिंग, एक वर्ड तक वो नहीं कहती है और साइलेंटली उनके बच्चे और वो घर के तरफ, रूम की तरफ मुड़ जाती है। रामा राव ट्राई टू इम्प्रूव मैटर, वो कभी कभी क्या करते हैं अपने घर के माहौल को अच्छा करने के लिए, हाउ आर ऑल वी टुडे, सब कैसे हो, सब कैसे हो, इस तरह से सबका दिल बहलाने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। टू विच ही रिसीव मम्बलिंग फीबल रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब उनका भी कुछ इतना ही आवाज देते हैं कि हाँ बस ठीक ही है, चल रहा है, मतलब कुछ ही भर में आंसर देते हैं। वो इतने खुश नहीं है, इतने एक्साइटेड भी नहीं है। It rent his heart to see them in this condition. It rent his heart मतलब उनके दिल को देखकर बहुत दुख होता है जब अपने घर के बच्चों और वाइफ को इस कंडीशन में देखते हैं। वो फिर सोचते हैं देयर एट द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब जो उनका बंगलो था, उस बंगलो में ये औरत, हाउ दिस गर्ल मतलब उनकी वाइफ वुड स्पार्कल विथ फ्लावर्स, फ्लावर की तरह चमकती थी, फूल की तरह खिलती थी। शी हैड फ्रेंडली नेबर्स, उनके जो आस पड़ोस रहते थे वो भी बहुत फ्रेंडली हुआ करते थे। एक उनकी वाइफ वुमेन क्लब अटेंड करती थी, समथिंग टू कीप हर हैप्पी देयर, बट नाउ शी हार्डली हैड द हर्ट और नीड टू चेंज इन द इवनिंग। अपने घर पे हमेशा हंसते रहती थी, पर अब अगर देखा जाए उनका प्रेजेंट कंडीशन, वो हाल ही कभी चेंज होती हो इवनिंग्स के लिए। ऑफ कोर्स शी स्पेंड ऑल हर टाइम, और अधिकतर टाइम वो क्या करने में बिजी रहती है, किचन में खाना बनाने में या घर के कामों में बिजी रहती है। ऑब्वियसली हम कहानी के पहले में ही सुने कि रामाराव की जो वाइफ रहती है वो किस तरह से अपने कुक्स को और सर्वेंट्स को निकाल देती है, एज बिकॉज दे डोंट हैड अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन। This house in the extension had a compound and they roamed about with a dozen other children. और उनके बच्चे आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते रहते थे। न्यूमरस फ्रेंड इन द फैशनेबल नर्सरी स्कूल, और नर्सरी स्कूल में क्या होता है, फैशनेबल नर्सरी स्कूल में आपके सारे दोस्त आपके फ्रेंड होते थे, सारे बच्चे आपके दोस्त हो जाते थे। बट हियर, लेकिन जब से वो मार्केट एरिया में शिफ्ट हुए, बच्चों का हाल, हो सकता है ऐसा कोई ही फ्रेंड उनका हो, हैड नो फ्रेंड्स, मतलब अधिकतर उनके कोई फ्रेंड है ही नहीं, एंड कुड प्ले ओनली इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, और वो घर के पीछे एक बैकयार्ड है, उसमें खेलते हैं। Their shirts were beginning to show tears and trace. उनके कपड़े फटने लग गए हैं। Formerly they were given new clothes once in 3 months. Rama Rao lay in bed and spent sleepless night over it. और रामा राव बेड पे सोते हुए स्लीपलेस नाइट बिता रहे हैं। क्योंकि स्लीपलेस नाइट है, एज बिकॉज अब उनको टेंशन हो रही है कहाँ से मैं पैसा लाऊं, कहाँ से मैं जुगाड़ करूं पैसा। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गेट मनी और गैदर अ मनी। वो पैसे इकट्ठे कर ही नहीं पा रही, कांट कलेक्ट अ मनी। और अपने बच्चों को भी 3 महीने में अब एक ही बार कपड़े खरीद के दे रहे, जो कपड़ों भी अब फटने लग गए। ऑल द कैश इन हैंड वॉज नाउ गॉन एंड देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम वॉज स्मॉल रेंट एंड दे वर गेटिंग फॉर देयर हाउस इन द extension. They shuddered to think what would happen to them if the tenant should supply suddenly leave. और क्या हो सकता है, ऑल द कैश, जितना कैश था वो भी खत्म हो जा रहा है। एक्सटेंशन जो अभी रेंट में है, दे स्टडीड टू थिंक व्हाट वुड हैपन, वो अब सोच रहे अगर ये एक्सटेंशन का घर हम रेंट में नहीं दे देते तो आज हमारा क्या हाल होता, शायद इससे भी बुरा हाल हुआ रहता। इट वॉज इन दिस कनेक्शन रामाराव अक्रॉस अ जर्नल, रामाराव एक जर्नल से मिलते हैं। जर्नल मतलब एक बुक, एक आप कह सकते हो जिसमें अ, कुछ पेजेस है, जर्नल कहते हैं इसे, ठीक है। जो न्यूज़पेपर तो होते नहीं है पर एक तरह का मैगजीन्स होते हैं, इन द जुबली रीडिंग रूम। और ये जर्नल उन्हें कहाँ मिलते हैं, जुबली रीडिंग रूम में मिलते हैं। इट वाज कॉल्ड द कैप्टन, और उस जर्नल का नाम था द कैप्टन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वहाँ पे, यहाँ इस पैरा में आप देखिएगा 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला, जर्नल किसे, कहाँ मिला उनको, जर्नल का नाम क्या है, और वो किससे उनकी भेंट होती है, एक जर्नल से। इट कंसिस्टेड ऑफ 4 पेज, जो द कैप्टन जर्नल है वो बस 4 पन्नों का बना हुआ है। ऑल ऑफ देम, वो हर एक पेज क्रॉस पजल से भरी हुई है, क्रॉस पजल। एंड इट ऑफन ऑफर्ड एवरी वीक अ फर्स्ट प्राइज फॉर 4,000 रुपीज।
और उनको प्राइस अगर जो इंसान इस जर्नल को लिख कर सही आंसर भरेगा और अ, 1 वीक बाद एवरी वीक ये जर्नल छपती है द कैप्टन, उसे फर्स्ट प्राइज़ के तौर पे ₹4000 मिलेगा। तो रामाराव को लगा कि शायद ये बहुत अच्छी मौका है मेरे लिए, क्यों ना मैं एक बार इसे भर के देखता हूँ। अगर मेरे आंसर्स राइट हो जाए तो मुझे ₹4000 मिल सकते हैं। For the next few days his head was free from family care. He was intensely thinking of his answer. अब वो घर के सारे बातों से भूल के सिर्फ जर्नल पर फोकस कर रहे थे। द कैप्टन में टैलो और फैलो, बैड मैड या सैड क्या होगा, would be most apt for the clue. Men who are this had better be avoided. He hardly stopped to look at his wife. अब वो अपने वाइफ की तरफ भी नहीं देखते, बच्चों की तरफ भी नहीं देखते। जब भी वो घर आते हैं बस उनके दिमाग में उस जर्नल के बारे में घूमता है और नेक्स्ट वीक क्या इसका आंसर आने वाला है उसके बारे में ये सोचते हैं। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह बीत गया। वो इसी के पीछे पैसा खर्चा करने लग गए। सेंड डाउन हिज सॉल्यूशन, हर वीक वो सॉल्यूशन भेजते हैं और हर वीक वेट करते हैं, पर कभी उनका आंसर राइट नहीं हो पाया। On the day a solution was due, he hung about the news agent's shop, warming himself into his favor in order to have a look into the latest issue. The captain without paying for it. He was too impatient to wait till the journal came on the table in the जुबली रीडिंग रूम। वो तब तक वेट करते जब तक जुबली रीडिंग रूम में फिर से वो जर्नल आ नहीं जाता और उसका आंसर क्या होता। Sometime the news agent would gamble and Ramarao would pacify him with an awkward affected optimism. Please wait, when I get a prize, I will give you 3 years subscription in advance. ये क्या हुआ, धीरे धीरे वो इतना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है एक जर्नल के पीछे में, और ऑब्वियसली अब तो उनके पास जो बचा-कुचा पैसा है, वो भी तो खर्चा हो जा रहा है। अब तो उनके पास पैसा भी नहीं बच रहा है, इस जर्नल्स को खरीदने के लिए। कभी-कभी न्यूज़ एजेंट्स के साथ उनका में भी वाद-विवाद हो जा रही है। तो वो न्यूज़ एजेंट से बोले हैं कि देखो मुझे अभी जर्नल यूज़ करने दो, मैं तुम्हें 3 साल की सब्सक्रिप्शन एक संग में दे दूँगा। पर अभी मुझे ये जर्नल लेके जाने दो। His heart quelled as he opened the page announcing the prize winner. जब भी वो प्राइज विनर को देखते हैं, उनके हर्ट में एक मानो बहुत जैसे हमारा क्या था, हम एक्साइटेड हो जाते हैं अपने रिजल्ट्स को देखने के लिए, उसी तरह यहाँ पे रामाराव बहुत एक्साइटेड था प्राइज विनर को देखने के लिए। पर ऐसा नहीं हुआ। कोई बालूचिस्तान में जीत रहा है, तो कोई ढाका में, कोई सिलोन में। सो ये सारे वर्ड्स को सही बैठाने के बावजूद भी वो नहीं जीत पाए, नॉट रामाराव। इट टुक 3 hours फॉर रामाराव टू रिकवर हिज शॉक। 3 घंटा लग गया उसे इस शॉक से बाहर आने के लिए। द ओनली वे टू एग्जिस्ट सीम टू बी टू प्लंज इनटू नेक्स्ट पजल। फिर वो क्या कहते हैं, फिर नेक्स्ट पजल्स के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर नेक्स्ट पजल करने के लिए पैसा देते हैं। दस वायलेंट ऑल्टरनेटिंग बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। और आपको क्या देखने को मिल रही है, एक उम्मीद और एक उसी के साथ दिल टूटा हुआ दुख। सुन wrecked हिज नर्व्स एंड बैलेंस। अब वो अपने नर्व्स खो रहा है, मतलब अब वो धीरे धीरे पागल हो जा रहा है। यार मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना खर्चा कर रहा हूँ एक जर्नल के पीछे, काश मुझे कुछ तो मिले। एट होम ही हार्डली स्पोक टू एनीवन। घर पे भी वो किसी से बात नहीं करे, वो अपने वाइफ से भी अब लड़ाई शुरू कर दी, एज बिकॉज हिज वाइफ रिफ्यूजेस टू गिव हिम मनी। अब उसकी वाइफ भी ऑब्वियसली, उनकी वाइफ को घर चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। अगर वो जो पैसा उनको एक्सटेंशन से मिल रहा है, वो पैसा अगर वो जर्नल खरीदने में खत्म कर देंगे, तो फिर उनका घर कैसे चलेगा। इसीलिए रामाराव की वाइफ जो है, रामाराव की जो वाइफ है, इन्हें पैसा देना बना बंद कर दे रही हैं। और क्या कि देखो, रिफ्यूज wife if she refused to give him his rupee a week for puzzle. She was a mild disposition and was incapable of sustained quarrel with the result. But he always got what he wanted, though it was a slight sacrifice in household expenses. पहले तो उनकी वाइफ मना नहीं कर रही थी, दे रही थी, जो उनको चाहिए था उसको मिल जा रहा था। पर वो गुस्से में पहले कह देती थी, मैं तुम्हें आज मनी नहीं देने वाली, जो करना है करो। फिर देखती थी उनके हस्बैंड को निराशा होकर तो वो दे देती थी। सो व्हाटएवर ही वांटेड ही ऑलवेज गॉट इट। बट
शी हैज़ टू सैक्रिफाइस, क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता था? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर की जो खर्चे हैं, उनसे वो सैक्रिफाइस करके उन्हें पैसा जुगाड़ करके देती थी। एक दिन ऐसा अनाउंसमेंट हुआ जर्नल में कि जो इंसान फर्स्ट प्राइज़ जीतेगा उसे 8000 रुपए मिल जाएगी। 8000 रुपीज़ तक मिलना उस 1943 में बहुत बड़ी बात है। और ये न्यूज़ सुनकर रामाराव मानो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए, इतने सारे चीज़। ही स्टडीड द पज़ल एंड देयर वाज़ ओनली 4 डाउटफुल कॉर्नर, बस 4 ही डाउट थे, बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे आंसर वो अच्छे से भर दिए थे। A larger outlay was indicated. You must give me 5 rupees this time. अब इस बार वो अपने वाइफ से वो प्रेशराइज़ करके कह रहे हैं कि इस बार तुम्हें 5 रुपीज़ मुझे देना ही देना होगा। With which that good lady became speechless. अब वो क्या कहेंगी क्या? वो उनकी वाइफ जब ये प्रेशराइज़ करेंगे, वो कुछ बोले ही नहीं और वो दे देती हैं। He had become rather a insensitive to such things these days, but even he could not help feeling the atrocious nature of his demand. भले उन्हें इनसेंसिटिव तो लग रहा था इन इन दिनों को दौरान, पर वो क्या करेंगे? वो भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे अपने इस डिमांड के लिए। 5 रुपीज़ वर नियरली अ वीक्स फूड फॉर द फैमिली। तब 1943 के एरा में मान लो ₹5 से उनके पूरे वीक का खाना होता है। पर वो ये बात तक सोचे नहीं एंड ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड फॉर अ मोमेंट, एक टाइम के लिए उन्हें डिस्टर्ब होते हैं, पर वो फिर अपने पजल्स के और पे ध्यान लग देने लग जाते हैं। हिज माइंड वाज एट वंस एट रेस्ट आफ्टर सेंडिंग अवे द सॉल्यूशन। जब वो सॉल्यूशन भेज देते हैं, ही बिल्ड अ इलैबोरेट कैसल्स इन द एयर। इलैबोरेट कैसल इन द एयर जो हम हिंदी में कहते हैं हवा में महल बनाना। अब ये हवा में महल बनाने लग गए कि अरे भाई मैं ये पैसा जीत गया तो क्या-क्या मैं करने वाला। Even it was only a share, he would get a substantial amount of money. कुछ ही मनी उन्हें मिलेंगे। He would send away his tenant और वो क्या सोचने लगे कि मैं अपने टेनेंट को भेज दूंगा, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को फिर से मैं बंगलो एक्सटेंशन में लेके जाऊंगा और जितना मनी बचेगा 8000 से वो सारा मनी मैं अपने वाइफ के हाथों में दे दूंगा। मैनेज फॉर अ कपल ऑफ इयर्स और 8000 से हमारे कुछ साल तो अच्छे से बीत जाएंगे, कुछ मतलब आने वाले 2 साल अच्छे से बीत जाएंगे। और वो 100 रुपीज़ लेकर मद्रास चले जाएँगे। सीक हिज़ फॉर्च्यून देयर, वो अपनी फॉर्च्यून को वहीं पे ढूँढने लगा। बाय द टाइम द मनी इन हिज़ वाइफ्स हैंड वाज़ स्पेंट, लेकिन उनकी वाइफ के हाथों में जो मनी रहेगा वो अपना स्पेंड करेंगी, खर्चा करेंगी। मैं अपने मद्रास में अपना खुद का बिज़नेस फिर से सेटअप कर लूँगा। ऑन द फ़ेटफुल डे ऑफ रिज़ल्ट रामाराव ओपेन्ड द कैप्टन। अब वो फाइनल डे आ गया, वो दिन जो जिस दिन इनके भाग्य को भी चेंज करने वाले थे, भाग्य इनका जो लाइफ है वो चेंज करने वाला था। द कैप्टन को वो खोले। Correct solutions stared him in the face. His blunders were numerous. There was no chance of getting back even a few honors now. अगर ये कैप्टन का जो आंसर्स है, द कैप्टन ये जर्नल का जो आंसर्स है, अगर गलत हो भी जाए, अगर वो जीत नहीं पाए, तो इससे कोई चांसेस नहीं है उन्हें वापस मिलने वाले कुछ पैसे। He mobbed about till the evening, and the more he brooded over this, the more intolerable life seemed. All the losses. अब क्या हुआ? Losses, disappointment, frustration on the of the life came down on him with the renewed force. अब सारी चीज क्या-क्या लॉसेस हुआ है, क्या डिसअपॉइंटमेंट, क्या-क्या फ्रस्ट्रेशन है, सब उनको याद आ रही है। इन द इवनिंग इंस्टेड ऑफ टर्निंग होमवर्ड, घर जाने की जगह वो रेलवे स्टेशन चले जा रहे थे। क्यों रेलवे स्टेशन जा रहे थे? एज बिकॉज ही थिंक ही डिड अ रॉन्ग थिंग विथ हिज फैमिली मेंबर्स। उन्होंने बहुत गलत काम किया। अपने सारे पैसे इज़ गैम्बलिंग, इट्स लाइक अ गैम्बलिंग, वो जुए में लगा दिए द कैप्टन में, वेयर द चांसेस ऑफ विनिंग वाज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। आप जीत ही नहीं सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए वो सोचने लगे और वो उस दिन घर नहीं जाकर कहाँ जाने की सोचे? रेलवे स्टेशन जाने के बारे में सोच लिए। He didn't went to his home, rather he went to railway station. वो यहाँ नहीं गए पर रेलवे स्टेशन चले गए। He slept at the level crossing and walked down the line of couple of miles. और क्या है? वो slipped हो गए and at the level crossing and walked down the line of couple of miles. Couple of miles मतलब वो जो रेल लाइन्स थे
वहाँ पे उतर गए और वो प्लेटफ़ॉर्म से नहीं चल रहे थे, रेल लाइन उतर के चलना शुरू कर दिए। It was dark, far away the lights of the town twinkled, and the red and green light of the signal post loomed over the surrounding of a couple of furlongs behind him. He had to come to the conclusion that life was not worth living. Life जीना worth living अब उसके लिए नहीं है। वो इसी conclusion में आ गए कि अब मेरे लिए ये life living जो जिंदगी है मेरे लिए worthwhile नहीं है। Go back to my home. Rather, I will stay in railway station. And he was committing suicide. अब वो suicide करना चाहते थे। If one had misfortune to be born in the world, the best remedy was to end matters on a rail line or with a rope. अगर किसी के नसीब में मिसफॉर्च्यून है और वो मिसफॉर्च्यून के साथ जन्म लिया है तो उसका वर्ल्ड का बेस्ट रेमेडी जो उपाय है या तो वो अपने लाइफ को एंड कर दे रेलवे लाइन में या फिर रोप के साथ अपने लाइफ को एंड कर दे ही पुल्ड इट बैक नन ऑफ दैट he said to it and set it rigidly to contemplate the business of dying. अब वो अपने मन में ये धीर निश्चित कर लिया कि मुझे मरना ही है। वाइफ चिल्ड्रन नथिंग सीम टू मैटर। अब उस उनके लिए ना ही वाइफ मैटर कर रहे हैं ना ही चिल्ड्रन मैटर कर रहे, कोई अब उनके लिए मैटर नहीं करे। उनको बस अब एक ही दिमाग में बात आ रही कि मुझे मरना है। The only important thing now was total extinction. He lay across the line. The iron was still warm. Iron अभी भी गर्म है. The day had been hot क्योंकि वो दिन बहुत गर्म था. Ramarao felt very happy as he reflected then in the less 10 minutes. वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि 10 मिनट में अब एक ट्रेन जो छूटने वाली है तिरुचिरापल्ली से would be arriving और बहुत जल्द ही मालगुड़ी के स्टेशन पे पहुंचने वाली है. He lay there and he did not know how long will it take. अब वो वहां पे लेट गए, पटरियों में लेट गए। जैसे लेट गए, अब वो किसके लिए वेट कर रहे हैं? वो वेट कर रहे हैं ट्रेन कब आएंगी क्योंकि वो अब सुसाइड कमिट करे ना ही strained his ears to catch the sound of the train but he heard nothing more than a vague rattling and a buzzing far off. अब ये कान क्या किए अपने कानों को इस पटरी में रखे और बस आवाज सुनने की कोशिश करे कि कब वो ट्रेन आएगी क्योंकि 10 मिनट में तो ट्रेन तिरुचिरापल्ली से खुल के अब तक आ जानी चाहिए थी पर अभी तक नहीं आई. प्रेजेंटली ही ग्रीव टायर्ड ऑफ लाइंग डाउन देयर. अब वो वहां पे लेटे हुए से टायर्ड फील कर रहे थे वो खड़े हुए उठकर क्या किए स्टेशन की ओर फिर चले गए बैक टू स्टेशन. देयर वाज अ गुड क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म और वहां पे बहुत भीड़ हुआ था. उन्होंने एक जन से पूछा क्या क्या हुआ ट्रेन अभी तक आई नहीं. A good train has derailed 3 stations off and it where the way is blocked. They have sent up a relief. All the train will be at least 3 hours late today. अब यहाँ पे क्या कहा एक जन कि अरे वो जो ट्रेन आने वाली थी ना वो 3 स्टेशन पहले ही डिरेल हो चुकी है और रास्ते बंद हो चुके हैं. अब कोई भी ट्रेन आने के लिए 3 घंटे लेट होंगे. अब हर ट्रेन ये जो इस स्टेशन से गुजरेंगी वो 3 घंटे लेट में चलेंगी. अब रामाराव कह रहा है गॉड यू हैव शोन मी मर्सी. भगवान अब फिर से मेरे पे दया दिखा रहे हैं. रामाराव क्राइड एंड रैन होम और वो रोते हुए घर फिर दौड़कर चले गए. हिज वाइफ वाज waiting at the door looking down the street. She brightened up and shied with relief on seeing Rama Rao. She welcomed him with warmth and he had never known for over a year now. अब यहाँ पे उनकी वाइफ फिर से वही गेट में खड़ी होकर उनका वेट कर रही थी. शी ब्राइटन और उनसे देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और वो ये देखकर खुश हुए कि रामाराव वापस आ रहे. वो उनको वेलकम की और इतने अच्छे से वेलकम की मानो आज से 1 साल पहले वो इस तरह का वेलकम उन्हें मिला ही नहीं. और उनकी वाइफ पूछ रही है आज आपका इतना देरी क्यों हुआ आने में इतनी देर लगा दी आज आपने आने में व्हाई आर यू सो लेट टुडे. आई वॉज समहाउ फीलिंग वेरी रेस्टलेस द होल इवनिंग. पता है मैं पूरे शाम तुम्हारे लिए वेट कर रही थी. इवन द चिल्ड्रन वी आर वॉरीड चिल्ड्रन भी बहुत वॉरीड हो गए थे. पुअर क्रिएचर्स दे हैव जस्ट गॉन टू स्लीप. बच्चे बेचारे बच्चे वो अभी जस्ट सोने गए. तो वो बैठकर खाने लगे और बोले पता है उनकी वाइफ फिर बोलने लगी पता है हमारे जो टेनेंट है एक्सटेंशन में वो हमारे बंगलो को खरीदना चाहते. दे वर रेडी टू ऑफर अ गुड कैश फॉर इट इमीडिएटली. वो हमें गुड कैश देने वाले हैं. आई थिंक वी मे सेल द हाउस. मुझे लगता है हमें उस घर को बेच देना चाहिए. एक्सलेंट आइडिया. बहुत अच्छी बात बोली तुमने. 10 मिनट वी कैन गेट 4,500 फॉर इट. और वो ये भी बोली उनकी वाइफ की पता है हमें 4,000 ₹4,500 मिलने वाले हैं उसके बदले में. मुझे
तब यहाँ पे रामाराव कह रहा है, गिव मी द हाफ थाउजेंड, आई विल गो अवे टू मद्रास एंड सी इफ आई कैन डू एनीथिंग यूजफुल देयर। You keep the balance with you and run the house. Let us first move to a better locality. अब यहाँ पे रामाराव बोले कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, अगर हमें 4,500 रुपए मिल रहे, एक काम करना, तुम मुझे 5,500 दे देना और मैं मद्रास चला जाऊंगा, जो बाकी के पैसे हैं वो तुम अपने पास रखना। लेकिन सबसे पहले घर एक्सटेंशन का बंगलो बेचने के बाद हम क्या करेंगे, एक बेटर लोकेलिटी में जाकर अपना घर लेंगे, इससे मतलब मार्केट एरिया से कम बेटर लोकेलिटी लेंगे। तब यहाँ पे उसकी वाइफ फिर से पूछने लगी, आर यू गोइंग टू एम्प्लॉय योर 500 टू गेट मोर मनी आउट ऑफ अ क्रॉस पजल्स। अब उनकी वाइफ फिर आस्ते से धीरे से पूछ रही है, क्या आप फिर से 500 रुपया का जो पैसा आप मेरे से मांग रहे हो वो क्रॉसवर्ड पजल में खत यूज कीजिएगा क्या। एट दिस रामाराव फेल डिप्रेस, वो दुखी तो हुए पर एक मोमेंट में, पर कसम खाते हुए बोले, नो नो नो, विद अ ग्रेट एम्फेसाइज, नो नो नो, नेवर अगेन। अगर मेरे लाइफ की अगर मुझे कोई शिक्षा मिली तो मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ। मैं कभी फिर से क्रॉसवर्ड पजल्स में नहीं पैसा इन्वेस्ट करने वाला। तो बच्चों, इस कहानी से, शॉर्ट स्टोरी से हम क्या जाने कि लाइफ कितना भी हार्श हो, आपके साथ लाइफ कितना ही बुरा ट्रीटमेंट करे, वी शुडंट लॉस आवर होप। हमें अपनी उम्मीदें नहीं खोनी चाहिए, हमारी उम्मीद हमेशा जिंदा रहना चाहिए। देखिए, अंधेरे लाइफ में अंधेरा बहुत आने वाला है, पर उम्मीद एक ऐसी किरण होती है ना, आपको जीने का हर रास्ता दे देती है। तो यहाँ पे रामाराव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी जो उम्मीद थी वो खोने लग गई थी। उसे ये लगने लगा कि कैसे अब मैं इस माहौल से बाहर आऊँगा, और वो कितनी बड़ी स्टेप लेने चला गया था कि वो सुसाइड कमिट करने वाला था। अगर आज वो सुसाइड कमिटेड कर लेता तो उसकी वाइफ, उसके बच्चे पे कैसे क्या बीतते, इस वो सोचा तक नहीं। और उसके वाइफ, उसके बच्चे किस लिए वेट कर रहे थे? उनको ये गुड न्यूज़ देने के लिए वेट कर रहे थे। So God always give you a second chance, and if He gives you second chance, utilize it very well. आप उसे अच्छे से यूज किया करो, अच्छे से उसे यूटिलाइज किया करो।